राधे राधे प्रिय मित्रों। हर हर महादेव। स्वागत है आपका इस शिवमयी भक्ति यात्रा में। प्रिय मित्रों, कभी कभी ब्रह्मांड की सबसे बड़ी हलचल सबसे गहरे मौन से जन्म लेती है। शिव जब मौन हो जाते हैं तो वह मौन केवल तप नहीं होता, वह चेतावनी होता है ब्रह्मांड को कि कुछ अदृश्य आकार लेने वाला है। जब यज्ञों की अग्नि ठंडी पड़ने लगे, जब ऋषियों के मंत्र भय में दब जाएं, जब देवता अपने अस्त्रों को त्याग दें और धर्म स्वयं आश्रय मांगने लगे, तब शिव मौन हो जाते हैं। और उस मौन में छिपा होता है एक विकराल उत्तर, एक रहस्यमयी शक्ति। वह शक्ति जो ना वेदों में वर्णित है, ना कल्पनाओं में समाती है। वह शक्ति जन्म लेती है समय के भीतर, काल के बाहर। इस अध्याय में हम जानेंगे कैसे शिव के मौन से जन्मा एक रूप जो स्वयं मृत्यु का स्वामी बना, काल भैरव। यह कहानी नहीं, चेतना है। यह युद्ध नहीं, आत्मा की यात्रा है। यह केवल अधर्म के अंत की कथा नहीं, यह भय के भीतर बसे विश्वास की विजय है। शिव कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न थे। उनकी जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी, पर वातावरण असामान्य रूप से गंभीर था। यह वह क्षण था जब ब्रह्मांड मौन में डूबा हुआ था और हर जीव, हर आत्मा जैसे किसी अनजाने भय को अनुभव कर रही थी। हवा में कंपन था, धरती में अस्थिरता और आकाश में बादलों का रेला। यह संकेत था एक बड़ा संकट निकट है। धरती के गर्भ से जन्मा था एक ऐसा असुर जिसे ब्रह्मा ने अपने ही मोह में आकर वरदान दे दिया था, तुझे कोई भी ज्ञात देवता पराजित नहीं कर सकेगा। इस असुर का नाम था दर्पक। उसका स्वरूप अति भयंकर था, 10 भुजाएं, लाल नेत्र और वज्र जैसा शरीर। वह वेदों का अपमान करता, ऋषियों को बंदी बनाता, यज्ञों को अपवित्र करता और स्वयं को सृष्टि का स्वामी घोषित करता। देवगण भयभीत थे। ब्रह्मा, जिन्होंने उसे वरदान दिया था, वे मौन थे। विष्णु योगनिद्रा में चले गए। इंद्र अपने स्वर्गलोक से पलायन कर गए। अब तीनों लोकों में केवल एक ही आशा बची थी, शिव। कैलाश पर पार्वती चिंता में थी। उन्होंने शिव की समाधि के समीप जाकर शांत स्वर में कहा, नाथ, आप सृष्टि के त्रिकालज्ञ हैं, फिर भी आप मौन क्यों हैं? तीनों लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। धर्म का पतन हो रहा है। शिव ने धीरे से नेत्र खोले और उनके नेत्रों से निकलती ज्वाला ने आसमान को आलोकित कर दिया। वे बोले, जब संकट ज्ञात से परे हो तो उत्तर भी अज्ञात से आता है। दर्पक को कोई ज्ञात देवता नहीं मार सकता। इसलिए अब प्रकट होगा मेरा एक ऐसा अंश जिसे कोई नहीं जानता। न वेदों में उसका उल्लेख है, न किसी ऋषि ने उसका ध्यान किया। वह मेरे भीतर से जन्म लेगा और काल का भी नाश करेगा। हिमालय की सबसे रहस्यमय गुफा, जहां आज तक कोई योगी भी पूरी तरह नहीं ठहर सका, वहां 3 रात्रियां और 3 दिवस तक अग्नि की ज्वालाएं उठती रहीं। चतुर्थ दिन उस अग्नि से जन्म हुआ एक बालक का। उसका वर्ण काजल से भी अधिक काला था। उसकी आंखों में अग्नि थी, जटाओं में सर्प और हाथों में त्रिशूल। वह रोया नहीं, बोला नहीं, पर उसकी उपस्थिति से ही पर्वत हिल उठे। वह था भैरव। उस बालक ने बचपन से ही अपने को समाज से दूर रखा। वह गुफाओं में तप करता, श्मशानों में ध्यान लगाता
और चंद्र रात्रि की नीरवता में ब्रह्मांड की गूंज सुनता। उसका कोई गुरु नहीं था, कोई अनुयायी नहीं, वह स्वयं ही साधक था और स्वयं ही सिद्ध। वह जिस पथ से गुजरता वहां भय स्वयं छिप जाता। प्रेत, पिशाच, राक्षस सब उसकी छाया से कांपते थे, पर वह किसी से युद्ध नहीं करता था। वह केवल मौन था, घोर मौन, जिसमें ब्रह्मांड की अनुगूंज थी। वह भैरव था, शिव का वह अंश जो केवल संहार के लिए जन्मा था, परंतु जिसमें करुणा भी गहन थी। उधर दर्पक दिन पर दिन अजेय होता गया। उसने कई तीर्थस्थलों पर आक्रमण किए, काशी पर अधिकार कर लिया, गंगा को रुधिर से रंजित कर दिया, यज्ञ वेदियों को नष्ट कर ऋषियों को बंदी बना लिया। अब वह स्वयं को ईश्वर कहने लगा था। तब एक रात्रि, जब समूची काशी भय और अंधकार में डूबी थी, एक ध्वनि गूंजी। वह ध्वनि थी भैरव की पादचाप। काले वस्त्रों में, त्रिशूल हाथ में, नेत्रों में अग्नि और मुख पर मौन लिए भैरव काशी पहुंचे। रात्रि की नीरवता कांप उठी। पशु शांत हो गए, वृक्ष झुक गए। राक्षसों ने भैरव को रोका, पर उसकी दृष्टि से ही वे भस्म हो गए। दर्पक ने गर्जना की, तू कौन है? देव नहीं दिखता, राक्षस भी नहीं। तेरा परिचय क्या है? भैरव ने मौन तोड़ा, मैं तेरा अंत हूं। फिर हुआ एक युद्ध जो केवल अस्त्रों से नहीं, संकल्प और शक्ति से लड़ा गया। दर्पक ने तमाम मायावी अस्त्रों का प्रयोग किया, पर भैरव अडोल रहे। वे कभी त्रिशूल से आक्रमण करते, कभी केवल मौन से भय उत्पन्न कर देते। अंततः भैरव ने विराट रूप धारण किया। उनके नेत्र सूर्य समान, शरीर पर्वत तुल्य, और उनके स्वर से उत्पन्न हुआ महामंत्र जिससे दिशाएं कांप उठीं। भैरव ने त्रिशूल उठाया और दर्पक का अंत कर दिया। उसका रुधिर गंगा में समा गया। काशी मुक्त हुई, ऋषि मुक्त हुए, और भैरव वह एक पीपल के नीचे ध्यानस्थ हो गए। तभी शिव प्रकट हुए। उन्होंने भैरव के मस्तक पर हाथ रख कहा, वत्स, मांगो क्या वर चाहिए? भैरव बोले, जो मेरा नाम ले वह भयमुक्त हो। शिव बोले, तथास्तु। जो आषाढ़ मास की चतुर्दशी को तेरा पूजन करेगा, वह भय, रोग और मृत्यु से पार हो जाएगा। उसका मार्ग सदा आलोकित रहेगा। हर हर महादेव। जय काल भैरव। तो देखा आपने, शिव के भीतर छिपा वह रहस्य, जो काल को भी पराजित कर दे। काल भैरव। यह केवल एक कथा नहीं, यह चेतावनी है उन सभी शक्तियों को जो धर्म और सत्य को चुनौती देते हैं। यदि आज भी आपके जीवन में कोई दर्पक है, कोई ऐसा भय, संकट या अधर्म जो आपको जकड़ रहा है, तो स्मरण करें काल भैरव को। एक दीप, एक नाम, एक शरण और आप अजय बन सकते हैं। अगली बार जब आप मंदिर जाएं, काल भैरव के सम्मुख मौन होकर खड़े हों, और वह मौन ही आपका मंत्र बन जाएगा। यह कथा यदि आपके हृदय को छू गई हो, तो कमेंट में जय भैरव लिखें, वीडियो को लाइक करें, और अगले अध्याय की प्रतीक्षा करें, जहां शिव मृत्यु को भी वरदान में बदलते हैं। हर हर महादेव।